शिव सूत्र पार्ट 7 बीजावधानम आसनस्थ सुखम हृदय निमज्जति स्वमात्रा निर्माण मापाद यति विद्या विनाशी जन्म विनाशः। ध्यान बीज है। आसनस्थ अर्थात स्वस्थित व्यक्ति सहज ही चिदात्म सरोवर में निमज्जित हो जाता है और आत्मनिर्माण अर्थात द्विजत्व को प्राप्त करना है। विद्या का अविनाश जन्म का विनाश है। जीसस से उनके शिष्यों ने एक बार पूछा, प्रभु का राज्य कैसा है, क्या है उसका रूप नाम? तो जीसस ने कहा, प्रभु का राज्य एक बीज की भांति है। जीसस उसी बीज की बात कर रहे हैं जिसकी हम आज चर्चा कर रहे हैं। ध्यान है वह बीज। बीज अपने आप में सार्थक नहीं होता। बीज तो एक साधन है। बीज तो वृक्ष होने की संभावना है। बीज कोई स्थिति नहीं। बीज तो यात्रा है। जैसे बीज वृक्ष तक पहुंचकर सफल हो जाता है, क्योंकि फिर फल लग जाते हैं, फूल लग जाते हैं, वही सफलता। ऐसे ही ध्यान का बीज जब वृक्ष बन जाता है तो फल फूल लग जाते हैं, वही परमात्मा है। तो बीज की स्थिति को ठीक से समझ लेना जरूरी है। तुम परमात्मा के संबंध में तो निरंतर पूछते हो, वह पूछताछ बेकार है, क्योंकि वृक्ष ही क्या पूछताछ करनी जब बीज ही ना संभाला हो। और बिना बीज को बोए तुम वृक्ष को कैसे देख सकोगे? परमात्मा कोई बाह्य घटना नहीं है कि तुम उसे देख लो। वह तुम्हारी परिष्कृत स्थिति है, वह तुम्हारा ही विकास है। तुम दूसरे के परमात्मा को ना देख सकोगे। तुम्हारे भीतर छिपा हुआ जब बीज टूटेगा और वृक्ष बनेगा, तभी तुम उसे देख सकोगे। बुद्ध, महावीर, कृष्ण, शिव वे लाख उपाय भी करें तो भी तुम्हें परमात्मा को नहीं दिखा सकते, क्योंकि तुम्हारा परमात्मा तुम्हारे भीतर छिपा है और अभी बीज है, वृक्ष नहीं बना। बीज में कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। जब बीज फूटेगा, विकसित होगा, तुम प्रकट होगे, खिलोगे, तुम्हारा दिया जलेगा, तभी तुम जानोगे कि परमात्मा है। इसीलिए नास्तिक को हराना बहुत मुश्किल है। वस्तुतः नास्तिक को कोई भी हरा नहीं पाया। इसका कारण यह नहीं कि नास्तिक सही है, इसका कारण यह है कि वह गलत ही प्रश्न पूछ रहा है। जो भी जवाब दिए जाएंगे वे व्यर्थ ही होंगे। वह पूछता है, ईश्वर को दिखाओ, कहाँ है ईश्वर? ईश्वर तुम में छिपा है। ईश्वर पूछने वाले में छिपा है और दूसरे का ईश्वर नहीं दिखाया जा सकता। यह बिल्कुल आंतरिक घटना है। जब तुम्हारा बीज टूटेगा तभी तुम जान पाओगे। अभी तुम बीज की भांति हो, लेकिन तुमने इसे समझा नहीं। तुम बाहर खोज रहे हो और जब तक तुम बाहर खोजते रहोगे, तुम्हारा बीज भीतर ही पड़ा रहेगा, अंकुरित ना होगा। क्योंकि बीज के लिए वैसे ही पानी चाहिए, भूमि चाहिए, प्रकाश चाहिए, प्रेम चाहिए, जैसे कि छोटे बच्चे को। जब तुम भीतर आँख मोड़ोगे, जब तुम्हारा भीतर ध्यान बरसेगा और तुम्हारी जीवन ऊर्जा भीतर की तरफ मुड़ेगी, तभी बीज को प्राण मिलेंगे, तभी बीज जीवंत होगा, अंकुरित होगा। ध्यान बीज है। एक दिन सुबह सुबह मेरे पास में एक आदमी आया। उसे देखकर मैं कुछ कहने को ही थी, लेकिन उससे मैं कुछ कहूँ उससे पहले ही उसने यह सवाल किया। उसने कहा, अब मेरी सहायता आपको करनी ही पड़ेगी। तब मैंने पूछा कि क्या समस्या है? उसने कहा, बड़ी जटिल समस्या है। दिन में कोई 10, 20, 25 बार, कभी और ज़्यादा भी स्नान करने की बड़ी तीव्र आकांक्षा पैदा होती है। मैं पागल हुए जा रहा हूँ, बस यही धुन सवार रहती है, कुछ मेरी सहायता करो। तब मैंने उस आदमी से यह पूछा कि स्नान तुमने किया? कब से नहीं? उसने कहा, जहाँ तक मुझे याद है मैं स्नान की झंझट में कभी पड़ा ही नहीं। स्नान ना करोगे और स्नान करने की आकांक्षा पकड़ेगी तो समस्या स्नान नहीं है, समस्या तुम हो। तुम अशांत हो, तुम्हें पता नहीं कि तुमने ध्यान कभी नहीं किया, तुम उस झंझट में कभी पड़े ही नहीं और अशांति तुम मिटाना चाहते हो। और ध्यान के स्नान में वह कभी ना मिटेगी, वह तलफ है। ध्यान भीतर का स्नान है। जैसे शरीर ताज़ा हो जाता है स्नान के बाद, धूल, कूड़ा करकट शरीर में बह जाता है,
स्वच्छता आ जाती है। ऐसे ही ध्यान भीतर का अंतरात्मा का स्नान है। और भीतर जब सब ताज़ा हो जाता है तब कैसी अशांति, तब कैसा दुख, कैसी चिंता, तब तुम पुलकित होते हो, प्रफुल्लित होते हो। तुम्हारा पैरों में घूंघर बन जाते हैं, तुम्हारा जीवन एक नृत्य हो जाता है। उसके पहले तुम उदासी रहोगे, थके हो, परेशान हो और तुम सोचते हो कि तुम्हारी अशांति के कारण बाहर हैं और तुम भ्रांति में हो। तुम्हारी अशांति का एक ही कारण है कि ध्यान के बीज को तुमने वृक्ष नहीं बनाया। तुम 1000 उपाय करोगे, धन मिल जाए तो अशांति ठीक हो जाएगी, पुत्र हो जाए तो अशांति ठीक हो जाएगी, कीर्ति मिल जाए, अच्छा स्वास्थ्य हो जाए, शरीर ठीक हो जाए, लंबी उम्र हो जाए, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन अशांति ना मिटेगी। वस्तुतः तो जितनी ये चीज़ें तुम्हें मिलती जाएंगी उतना ही तुम पाओगे कि अशांति और गहरी होने लगी। गरीब आदमी कम अशांत होता है, अमीर आदमी ज़्यादा अशांत होता है। अमीरी से अशांति क्यों बढ़ जाती है? बढ़ती नहीं, होता तो गरीब भी अशांत है, लेकिन शरीर की ही भूख, शरीर की ही क्षुधा को निपटाने में इतनी ऊर्जा चली जाती है कि अपने भीतर की अशांति को देखने योग्य शक्ति भी नहीं बचती। अमीर की बाहर की ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं तो सारी शक्ति बचती है और भीतर की ज़रूरत ख्याल में आती है। गरीब भी उतना ही अशांत है, लेकिन अशांति को जानने की सुविधा नहीं। अमीर को अशांति कांटे की तरह चुभने लगती है, वही वही दिखाई पड़ती है। तुम जिस दिन सब ज़रूरतें पूरी कर लोगे उस दिन तुम अचानक पाओगे असली ज़रूरत एक थी, वह ध्यान है। बाकी सब ज़रूरतें शरीर की थी, तुम्हारी नहीं। यह सूत्र कहता है ध्यान बीज है। तुम्हारी यात्रा में, जीवन की खोज में, सत्य के मंदिर तक पहुंचने में ध्यान बीज है। और ध्यान क्या है? जिसका इतना मूल्य है कि खिल जाएगा तो तुम परमात्मा हो जाओगे और सड़ जाएगा तो तुम नारकीय जीवन व्यतीत करोगे। ध्यान क्या है? ध्यान है निर्विचार चैतन्य की अवस्था, जहाँ होश तो पूरा है और विचार बिल्कुल ना हो। तुम तो रहो लेकिन मन ना बचे। मन की मृत्यु ध्यान है। अभी तो हो ही मन है। इससे उल्टा हो जाए कि तुम बचो और मन बिल्कुल ना बचे। अभी सारी ऊर्जा मन पिए जा रहा है। अभी जितनी भी तुम्हारी जीवन की शक्ति है वह मन चूस लेता है। तुमने अमर बेल देखी है? वृक्षों को पकड़ लेती है, फिर वृक्ष सूखने लगता है और बेल जीने लगती है और बेल फैलने लगती है। और बेल बड़ी मज़ेदार है, वह ठीक मन जैसी है। उसमें कोई जड़ें भी नहीं, उसकी कोई जड़ नहीं, क्योंकि उसे जड़ की ज़रूरत ही नहीं। वह दूसरे के शोषण से जीती है। वृक्ष को सुखाने लगती है, खुद जीने लगती है। और ठीक हिंदुओं ने उसे अच्छा नाम दिया, अमर बेल। वह मरती नहीं। जब तक भी उसे शोषण मिलता रहेगा वह अनंत काल तक जीती रहेगी। ऐसे ही हमारा मन है, वह अमर बेल की तरह है, वह मरता नहीं, वह अनंत काल तक जी सकता है। जन्मों जन्मों तक तुम्हारा पीछा करेगा। और मज़ा यह है कि उसकी कोई जड़ नहीं, कोई बीज नहीं, उसका अस्तित्व बेजड़ है। मर जाना चाहिए उसे उसी वक्त, लेकिन मरता नहीं, वह शोषण से जीता है। और तुम्हारा मन तुम्हारे चारों तरफ तुमको घेरे हुए है। तुम तो बिल्कुल ही दब गए अमर बेल में। सारी जीवन ऊर्जा मन ले लेता है, कुछ बचता ही नहीं। तुम दीन दरिद्र, तुम सूखे पत्ते की तरह जीते हो। मन तुम्हें उतना ही जीने देता है जितना ज़रूरी है मन के लिए। बेल भी वृक्ष को पूरा नहीं मारती, क्योंकि पूरा मारेगी तो खुद मर जाएगी। उतना बचा कर रखती है जितना ज़रूरी है। मालिक को भी गुलाम पूरा नहीं मार मालिक भी गुलाम को पूरा नहीं मार डालता, उतना भोजन देता है जितना गुलाम के जिंदा रहने के लिए ज़रूरत है। तुम्हारा मन तुम्हें बस उतना ही देता है जितना तुम बने रहो, अन्यथा 99% पी लेता है। 1% तुम हो, 99% मन है। यह गैर ध्यान अवस्था है। 99% तुम हो जाओगे, 1% मन होगा, यह ध्यान की अवस्था है। और अगर 100% तुम हो गए और मन शून्य हो गया, यह समाधि की अवस्था है। तुम मुक्त हो गए, बीज पूरा वृक्ष हो गया। अब कुछ पाने को ना बचा, जो भी पाया जा सकता था पा लिया। सब संभावनाएं सत्य हो गई, जो भी छिपा था वह प्रकट हो गया। तब तुम्हारी सुगंध से अस्तित्व भर जाता है। तब तुम्हारा नर्तन
दूर दूर कोनों तक, चांद तारों तक सुना जाता है। तब तुम ही पुलकित नहीं होते, तुम्हारे साथ पूरी विश्व की प्राणधारा पुलकित होती है। तब अस्तित्व में एक उत्सव आ जाता है। जब भी कोई एक बुद्ध पैदा होता है, सारा अस्तित्व उत्सव से भर जाता है, क्योंकि सारा अस्तित्व तुम्हारे बीज को वृक्ष बनाने के लिए आतुर है। ध्यान का अर्थ है जहाँ मन ना के बराबर रह जाए। समाधि का अर्थ है जहाँ मन बिल्कुल शून्य हो जाए, तुम बचो। और शिव का यह सूत्र कहता है, ध्यान बीज है, इसीलिए ध्यान से शुरू करना पड़ेगा। अभी तो होश बेहोश जागते सोते मन ही तुम्हें पकड़े है। रात सपने चलते हैं, दिन विचार चलते हैं, उठते बैठते मन का ऊहापोह चलता रहता है। और बड़े आश्चर्य की बात तो यह है कि सार उसमें कुछ भी नहीं। कितना ही यह ऊहापोह चले, मन से कुछ नहीं मिलता। क्या तुमने पाया है? इतने दिन सोच कर कहाँ तुम पहुँचे हो, इसे भी सोचें। उस तरफ भी ध्यान दो कि इतनी यात्रा करने के बाद कौन सी मंजिल मिली है। सोच सोच कर क्या पाया। एक बार एक दार्शनिक था, बड़ा दार्शनिक, इमैनुअल कांट। साँझ घर की तरफ आ रहा था। एक छोटे से लड़के ने उसे रास्ते पर रोका और कहा, अंकल, मैं आपके घर गया था, कल पिकनिक पर जा रहे हैं और आपके कैमरे को मांगने आया था। आप तो घूमने गए थे, नौकर मिला, उसने बिल्कुल मना कर दिया। क्या यह उचित है कि नौकर मना कर दे? बच्चा क्रोध में था। कांट ने कहा कि बिल्कुल अनुचित है। मेरे रहते नौकर मना करने वाला कौन होता है? आओ मेरे साथ। बच्चा बहुत प्रसन्न हुआ। पहुँचे घर, कांट ने बड़ी डांट डपट की नौकर की और बच्चा पुलकित होता रहा। कहा कि मेरे रहते तू मना करने वाला कौन होता है? उस बच्चे से भी कहा, तू बोल, मेरे रहते नौकर मना करने वाला कौन होता है? उस बच्चे ने कहा, बिल्कुल नहीं अंकल। और इस आदमी ने बड़ी बेहूदगी से इनकार किया। और तब इमैनुअल कांट ने उस बच्चे से कहा कि अब तुझे मैं बताता हूँ कि कैमरा मेरे पास नहीं है। यह सारी खुशी बच्चे की, यह सारी पुलक, यह मिलने की आशा, सब शोरगुल, और आखिर में पता चलता है कि कैमरा उसके पास नहीं है। यह तुम्हारे मन की दशा है। जीवन भर दौड़ोगे, चिल्लाओगे, आशा बांधोगे, श्रम करोगे और आखिर में मन कहेगा, जिसकी तुम तलाश कर रहे थे वह मेरे पास नहीं है। मन ने सदा यही कहा है, उसके पास है भी नहीं। इसीलिए मन सदा आशा बनाता है और मन सदा कहता है, आज तो नहीं, कल, कल निश्चित। मन से ज़्यादा आश्वासन देने वाला कोई और भी नहीं। और तुम हो मूढ़ कि अगर मन के पास होता तो वह आज ही दे देता। वह कल की कह रहा है और तुम मान लेते हो। और तुम कितनी बार मान चुके हो। और हर बार कल आता है और मन फिर कल पर टाल देता है। लेकिन यह तुम्हारी बेहोश होने की आदत हो गई है। तुम कल की बात सुनने के आदी हो गए हो। यह आदत इतनी गहरी हो गई कि तुम इस पर पुनः विचार नहीं करते। बेहोशी में भी, रात के सपने में भी मन तुम्हें कल पर टालता रहता है। तुम मर भी रहे होंगे तो भी तुम्हारी दशा यही होगी। तुम्हारा मन पुरानी आदत के अनुसार अपनी बेहोशी में भी ताने बाने बुनता रहता है। मरते क्षण भी तुम अपने मन से ही भरे रहोगे। तुम पूजा करो, प्रार्थना करो, तुम मंदिर जाओ, तीर्थ यात्रा करो, मन तुम्हारे साथ है। और जहाँ भी मन तुम्हारे साथ है, वहाँ धर्म से तुम्हारा कोई संबंध ना जुड़ेगा। मनुष्य मन के साथ में इस प्रकार जुड़ गया कि वह मन को ही मैं मानने लगा। आइए सुनते हैं एक कहानी। एक मुसलमान फ़कीर हुआ, हाजी मोहम्मद, साधु पुरुष था। एक रात उसने सपना देखा कि वह मर गया है और एक चौराहे पर खड़ा है, जहाँ से एक रास्ता स्वर्ग को जाता है, एक रास्ता नरक को, एक रास्ता पृथ्वी को आता है, एक मोक्ष को। चौराहे पर एक देवदूत खड़ा है, एक फरिश्ता, और वह हर आदमी को उसके कर्मों के अनुसार रास्ते पर भेज रहा है। हाजी मोहम्मद तो ज़रा भी घबराया नहीं। जीवन भर साधु था। हर दिन की नमाज 5 बार पूरी पड़ी, 60 बार हज की, इसलिए हाजी मोहम्मद उसका नाम हो गया। अकड़ कर जाकर द्वार पर खड़ा हो गया देवदूत के सामने। देवदूत ने कहा, तुम्हारा क्या नाम है? उसने कहा, हाजी मोहम्मद। देवदूत ने इशारा किया नरक की तरफ, यह रास्ता। हाजी मोहम्मद ने कहा, आप समझे नहीं, शायद कुछ भूल चूक हो रही है, 60 बार हज की है। देवदूत ने कहा,
वह व्यर्थ हो गई, क्योंकि जब भी कोई तुमसे पूछता हो तुम कहते हो हाजी मोहम्मद। तुमने उसका काफ़ी फ़ायदा ज़मीन पर ले लिया। तुम बड़े अकड़ कर हो खड़े उसके सामने, इसके कारण तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा। कुछ और किया है तुमने इसके अलावा? हाजी मोहम्मद के पैर थोड़े डगमगा गए। जब 60 बार हज व्यर्थ हो गई तो अब आशा टूटने लगी। उसने कहा, हाँ, रोज़ 5 बार नमाज पूरी पूरी पढ़ता था। उस देवदूत ने कहा, वह भी व्यर्थ हो गई, क्योंकि जब कोई देखने वाला होता था तुम ज़रा थोड़ी देर तक नमाज पढ़ते थे। जब कोई भी ना होता था तुम जल्दी ख़त्म कर देते थे। तुम्हारी नज़र परमात्मा पर नहीं थी, देखने वालों पर थी। एक बार तुम्हारे घर कुछ लोग बाहर से आए हुए थे तो तुम बहुत देर तक नमाज पढ़ते रहे। यह नमाज झूठी थी। ध्यान में परमात्मा ना था, वे लोग थे कि लोग देख रहे हैं तो ज़रा ज़्यादा नमाज पढ़ी जाए ताकि पता चल जाए कि मैं धार्मिक आदमी हूँ। हाजी मोहम्मद, तो वह बेकार हो गई। कुछ और किया है? अब तो हाजी मोहम्मद बिल्कुल ही घबरा गया और घबराहट में उसकी नींद टूट गई। सपने के साथ ज़िंदगी बदल गई। उस दिन से उसने अपने नाम के साथ हाजी बोलना बंद कर दिया। नमाज छिप कर पढ़ने लगा, किसी को पता भी ना हो। गांव में खबर भी पहुंच गई कि हाजी मोहम्मद अब धार्मिक नहीं रहा। कहते हैं नमाज तक बंद कर दी। बुढ़ापे में सठिया गया, लेकिन उसने इसका कोई खंडन ना किया। वह चोरी छिपे नमाज पढ़ता। वह नमाज सार्थक होने लगी। कहते हैं मरकर हाजी मोहम्मद स्वर्ग गया। हमारा सबका भी मन इसी प्रकार से जो प्रार्थना करता है, यदि मन में कोई चाह है तो हमारी प्रार्थना पूरी ना होगी। तुम्हारा मन प्रार्थना से भी अहंकार को भरने लगेगा तो वह प्रार्थना नहीं हुई। अपने ध्यान की कभी भी चर्चा मत करना, उसे छिपाना, उसे संभालना जैसे कोई बहुमूल्य हीरा मिल गया हो और तुम उसे छिपाते हो, उछालते नहीं फिरते। संपदा को तुम गड़ा देते हो, ऐसे ही तुम ध्यान को गड़ा देना। उसकी तुम चर्चा मत करना, उससे अहंकार मत भरने लगना, अन्यथा मन की बेल वहाँ भी पहुँच गई और वह चूस लेगी। और जहाँ मन पहुँच जाता है वहाँ धर्म नहीं, और जहाँ मन नहीं पहुँचता वहाँ धर्म है। मन बहिर्मुखी है, उसका ध्यान दूसरे पर होता है, अपने पर नहीं होता। ध्यान अंतर्मुखता है। ध्यान का अर्थ है अपने पर ध्यान, दूसरे पर नहीं। मन का अर्थ है दूसरे पर ध्यान। ध्यान करो। तुम अगर 2 पैसे गरीब को देते हो तो तुम देखते हो कि लोग देखते हैं कि नहीं। तुम मंदिर बनाते हो तो बड़ा पत्थर लगाते हो अपने नाम का। तुम दान करते हो तो अखबार में खबर छपवाते हो, सब व्यर्थ हो जाता है। हाजी मोहम्मद होकर तुम पहुंच ना पाओगे। तुमने कितने उपवास किए, कितने व्रत किए, इस सब की कोई भी लिस्ट संभाल कर मत रखना। परमात्मा की दुनिया में कोई दुकानदार की दुनिया नहीं है। वहाँ हिसाब किताब काम नहीं आता। वहाँ तुम हिसाब लेकर गए कि वहाँ तुम हारोगे। हिसाब संसार में काम आता है, लेकिन तुम देखोगे कि इस प्रकार के हमारे आसपास ऋषि मुनि घूमते हैं जो सारा दिन भूखे रहते हैं, व्रत प्यास करते हैं, हिसाब रख रहे हैं। ये दुकानदार ही हैं जो मंदिरों में बैठ गए हैं। इनकी बुद्धि से गणित का छुटकारा नहीं हुआ और इनका ध्यान, इनका उपवास सब व्यर्थ जा रहा है। ये हाजी मोहम्मद हुए जा रहे हैं। नहीं, तुम बाहर की चिंता मत करना कि दूसरे लोग तुम्हें धार्मिक समझते हैं या नहीं। दूसरे लोग क्या कहते हैं यह बात विचारणीय ही नहीं है, क्योंकि दूसरे लोगों से तुम्हारा मन का संबंध है, तुम्हारा जरा भी नहीं। जिस दिन मन समाप्त हो जाएगा उस दिन तुम असंग हो जाओगे। मन ही दूसरों से तुम्हें जोड़े हुए है, और जब तक मन तुम्हें संसार से जोड़े हुए है तब तक तुम परमात्मा से टूटे रहोगे। जिस दिन तुम संसार से टूट जाओगे, मन खो जाएगा, उसी दिन तुम परमात्मा से जुड़ जाओगे। इधर हुए असंग, वहाँ हुआ संग। यहाँ टूटा नाता, वहाँ जुड़ा नाता। यहाँ से हुई आँख बंद, वहाँ खुली। ध्यान बीज है और ध्यान का अर्थ है निर्विचार चैतन्य। दूसरा सूत्र है आसनस्थ। व्यक्ति सहज ही चिदात्म सरोवर में निमज्जित हो जाता है। यह सूत्र बड़ा क्रांतिकारी है, सरल भी कठिन भी। आसनस्थ हुआ व्यक्ति चिदात्म सरोवर में निमज्जित हो जाता है, डूब जाता है। जापान में जैन फकीरों की परंपरा है। उनसे यदि तुम पूछो कि ध्यान के लिए वह क्या करें तो वे कहते हैं कुछ ना करो, बस बैठ जाओ।
ध्यान रखना, जब वे कहते हैं कुछ ना करो तो उनका मतलब है कुछ भी ना करना, बस बैठ जाना। बस इतना ही करना है कि बैठ गए, कुछ भी मत करो, क्योंकि तुमने कुछ किया कि मन आया। बात सरल लगती है पर बड़ी कठिन है। यही तो मुसीबत है कि बैठना मुश्किल है। आंख बंद की कि काम शुरू हुआ, दौड़ शुरू हो जाती है। शरीर बैठा हुआ दिखाई पड़ता है, मन भाग रहा है। अगर तुम सिर्फ बैठ जाओ और कुछ भी ना करो तो ध्यान। अगर तुम आसनस्थ हो जाओ, बस बैठे हैं, ना राम का नाम का जप चल रहा है, ना कृष्ण की स्तुति चल रही है, कुछ भी नहीं कर रहे, ना कोई विचार की तरंग है, ना कोई कृत्य है। अगर तुम कुछ भी ना करो, विचार को रोकने की भी कोशिश नहीं चल रही, क्योंकि वह भी कृत्य है, वह भी दूसरा विचार है। ना तुम परमात्मा का स्मरण कर रहे हो, ना संसार का, क्योंकि वे सभी विचार हैं। ना तुम भीतर दोहरा रहे हो कि मैं आत्मा हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। यह सब बकवास है। इसके दोहराने से कुछ भी ना होगा, ये सब विचार हैं। तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो, बस तुम बैठ जाओ। जैसे ही तुम एक चट्टान की तरह हो जाओगे जिसके भीतर कुछ भी नहीं हो रहा, बाहर कुछ भी नहीं हो रहा, इस दशा का नाम आसनस्थ है। जापान में इस अवस्था को वे झाजेन कहते हैं। बस सिर्फ बैठ जाना। और जैन फकीर इस विधि का उपयोग करते हैं। कभी कभी 20 साल लग जाते हैं, 30 साल लग जाते हैं, तब कहीं आदमी इस अवस्था में पहुंचता है कि सिर्फ बैठा हुआ है। सरल दिखता है, सूत्र बड़ा कठिन है। इस दुनिया में सरलतम चीज़ें ही सर्वाधिक कठिन होती हैं। तुमसे कोई करने को कहे तो तुम हिमालय पर चढ़ जाओगे, उसमें इतनी अड़चन नहीं है, पसीना आएगा, थकान होगी, मगर चढ़ जाओगे। तुमसे कोई कहे ना करो तो बस मुसीबत हो गई। हालांकि वह तुमसे सिर्फ इतना ही कह रहा है कि तुम बैठो, कुछ मत करो। अगर चुपचाप बैठे रहो, क्या होगा? पहले तो जैसे ही तुम बैठोगे तुम पाओगे शरीर में अनेक स्थानों पर गति शुरू हो गई। कहीं पैर में लगता है कि सुइयां चुभ रही हैं, कहीं शरीर के किसी कोने में लगता है खुजलाहट आ रही है, कहीं लगता है कमर में दर्द हो रहा है, कहीं लगता है गर्दन में पीड़ा हो रही है। एक क्षण पहले तक यह कुछ भी नहीं हो रहा था, तुम बिल्कुल ठीक थे। अचानक सब तरफ शरीर बगावत करने लगा। वह कह रहा है कुछ करो, ना कुछ बने तो खुजलाओ, लेकिन कुछ करो। कुछ नहीं तो शरीर की करवट ही बदल लो। पैर ऐसे रखे हैं, ऐसे रख लो, लेट जाओ, कुछ करो। क्योंकि जीवन इस संसार में कृत्य के बल से टिका है। जैसे ही तुम कृत्य से शून्य हुए कि यह संसार खो गया। जैसे ही तुम शांत बैठना चाहते हो, शरीर कहता है कुछ करो। एक बार एक भीखमंगा मांग रहा था। एक मारवाड़ी के द्वार पर गलत जगह पहुंचा। उसने कहा 2 रोटी मिल जाएं। मारवाड़ी ने कहा रोटी? यहाँ कोई रोटी वोटी नहीं है, आगे जा। तो उसने कहा 2 पैसे मिल जाएं। मारवाड़ी ने कहा यहाँ कोई पैसे वगैरह नहीं है, यहाँ हम कुछ देते लेते नहीं। तो उसने कहा कुछ भी मिल जाए, कपड़े का टुकड़ा ही मिल जाए। मारवाड़ी ने कहा कि नहीं, यहाँ कुछ नहीं है। तो उसने कहा फिर तुम हमारे साथ क्यों नहीं आ जाते? क्या बैठे बैठे कर रहे हो? ना कपड़ा है, ना रोटी है, ना पैसे है, तो हम साथ साथ ही मांगेंगे। तुमने उत्तर दिया कि तुम फंसे। तुमने उत्तर दिया, उसका मतलब है कि तुम हो और तुम राजी हो। कम से कम प्रतिक्रिया कर रहे हो, यह पर्याप्त है। शरीर में खुजलाहट उठे, तुम देखते रहना, कोई उत्तर मत देना। तुम थोड़ी देर में हैरान होंगे, खुजलाहट हो गई। दर्द उठे, देखते रहना, दर्द भी चला जाएगा। कोई 6 महीने लगते हैं शरीर को आसनस्थ करने में। कोई भी आसन चुन लेना जो सुखासन हो, जिसमें कुछ देर तुम आराम से बैठ सको। कोई उल्टा सीधा आसन नहीं चुनना जिसकी वजह से अकारण अड़चन हो। सुखासन से बैठना। लेकिन बैठ गए और 1 घंटा बैठने का तय किया तो फिर 1 घंटा शरीर की मत सुनना। तुम चकित होगे थोड़े ही दिन में, 3 सप्ताह के भीतर, कि तुमने हिम्मत रखी और तुम ना झुके। शरीर आवाज़ देना बंद कर देगा, और जब शरीर आवाज़ देना बंद कर दे तब तुम मन की आवाज़ की तरफ पर देखना। मन की तरफ ध्यान ही मत देना, अभी मन के साथ उलझना नहीं है। पहले शरीर को शांत हो जाने दे। जिस दिन तुम पाओगे कि शरीर कोई उपद्रव नहीं खड़ा करता, वह बैठने को राजी हो गया है, आधी यात्रा पूरी हो गई। आधी से भी ज़्यादा पूरी हो गई, क्योंकि मन भी शरीर का ही हिस्सा है। अगर पूरा शरीर बैठने को राजी हो गया, अब यह हिस्सा ज़्यादा देर बगावत नहीं कर सकता। यह सबसे ज़्यादा बगावती था।
लेकिन फिर भी शरीर का ही हिस्सा है, और जब पूरा शरीर आसन में आ गया तो यह ज़्यादा देर यहाँ वहाँ नहीं भटक पाएगा और यह भी बैठ जाएगा। शरीर को आसनस्थ कर लेने का अर्थ है शरीर का सब उपद्रव शांत हुआ। अब तुम ऐसे बैठे हो जैसे अशरीरी हो, जैसे शरीर है ही नहीं, शरीर का पता ही नहीं चलता, बस तुम बैठे हो। अब तुम मन पर ध्यान देना। मन की भी प्रक्रिया वही है। मन कुछ भी कहे सुनना मत, कोई प्रतिक्रिया मत करना। मन में विचार चलें, तुम देखना जैसे कि तुम तटस्थ हो, जैसे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, जैसे ये विचार किसी और के मन में चल रहे हैं, बहुत दूर हैं तुमसे, जैसे रास्ते पर शोरगुल चल रहा है या जैसे आकाश में बादल चल रहे हैं। तुम्हारा कुछ लेना देना नहीं, उपेक्षा से तुम देखते रहना। पहले शरीर को शांत होने देना, फिर मन को। मन से लड़ना मत, दबाने की कोशिश मत करना। आसनस्थ दशा का अर्थ है शरीर में कोई क्रिया नहीं, मन में कोई विचार नहीं, और यह शिव का सूत्र बड़ा क्रांतिकारी है और यह कहता है कि तुम आसनस्थ हुए कि सहज ही चिदात्म सरोवर में निमज्जित हो जाते हो। यह सरोवर भीतर है। जब शरीर पर सब गति बंद हो गई तो ऊर्जा बाहर नहीं जा सकती। जब मन की सारी गति बंद हो जाती है तो ऊर्जा के जाने के सब छिद्र बंद हो गए। तुम्हारी बाल्टी पहली दफ़ा अछिद्र हुई, सब छिद्र बंद हो गए। अब बाहर जाने का कोई भी रास्ता ना बचा। अब सारी जीवन ऊर्जा भीतर जाती है और भीतर महासरोवर है। इस भीतर गिरती ऊर्जा का उस महासरोवर से मिलन हो जाता है। तुम्हारी बूंद भीतर के सागर में डूबने लगती है। चिदात्म सरोवर में सहज ही निमज्जन हो जाता है। वही परमात्मा है। बाहर जाते हुए तुम भटके हो, भीतर जाते हुए मंजिल उपलब्ध हो जाती है। एक बार की बात है, एक आदमी अपने घर के बाहर सांझ दिया जलाकर कुछ खोज रहा था। दूसरे लोग आए, उन्होंने कहा उससे कि क्या खोज रहे हो। उसने कहा मेरी सुई खो गई। वे भी साथ देखने लगे। फिर थोड़ी देर बाद उनमें से किसी एक ने पूछा, रास्ता तो बहुत बड़ा है, सुई खोई कहाँ, और सुई छोटी चीज़ है। तब उस आदमी ने कहा, वह पूछो ही मत, वह घाव छुओ ही मत। वे सब चौंक गए। उन्होंने कहा, तुम्हारा क्या मतलब है। तब उस आदमी ने कहा, सुई तो घर के भीतर कोई है, लेकिन वहाँ प्रकाश नहीं है, अंधेरा है, भयंकर अंधेरा है, और वहाँ जाने से मैं डरता भी हूँ। रात तो मैं बाहर ही गुजारता हूँ, दिन में कभी कभी चला भी जाऊँ, रात तो भीतर कभी नहीं जाता। अब रात हो गई तो मैं बाहर ही खोज रहा हूँ। लोगों ने कहा, तू पागल है, जो चीज़ भीतर खोई है वह बाहर तू कैसे खोजेगा। तब उस आदमी ने खिलखिलाकर हंसा और उसने कहा कि सभी यहाँ यही तो कर रहे हैं जो मैं कर रहा हूँ। जो चीज़ भीतर खोई है उसे लोग बाहर खोज रहे हैं, और उनमें से कोई भी पागल नहीं, बस मैं ही पागल हूँ। हम भी यह अपने आप से नहीं पूछते कि आनंद हमने आखिर खोया कहाँ। जहाँ खोया है वहीं खोजना पड़ेगा। खोज रहे हैं वहाँ जहाँ खोया नहीं। बाहर तो तुमने निश्चित ही खोया नहीं, कहीं भीतर ही कोई स्वाद था, और वह स्वाद भी तुम्हें पता है। मनोवैज्ञानिक एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहते हैं, और वह यह है कि बच्चा अपनी माँ के गर्भ में परम आनंद की अवस्था में होता है, और होना भी चाहिए, क्योंकि ना कोई चिंता है, ना कोई दायित्व, ना भोजन की फ़िक्र, ना सर्दी गर्मी की फ़िक्र। एक सा टेम्परेचर माँ के पेट में बना रहता है। बाहर वर्षा हो, ठंड हो कि गर्मी हो, बच्चे के लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। माँ के पेट में बच्चे के लिए एक सी गर्मी बनी रहती है, रत्ती भर भी फ़र्क नहीं पड़ता। कोई मौसम की बदलाहट में कोई तकलीफ़ नहीं आती। माँ पसीने से भी तरबर हो रही हो, लेकिन बच्चे के लिए कोई गर्मी नहीं, कोई ठंड नहीं, कोई वर्षा नहीं। माँ भूखी भी हो तो बच्चा कभी भूखा नहीं होता। माँ पर क्या गुजर रही है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बच्चा पूरा सुरक्षित और बच्चा तैरता रहता है। हमने कभी क्षीर सागर में विष्णु को तैरते हुए देखा है। वह बच्चे की दशा है, हर बच्चे की दशा है। माँ के पेट में क्षीर सागर पर जैसे विष्णु सुख में लेटे हैं, ऐसा हर बच्चा लेटा हुआ है। वह विष्णु का चित्र वस्तुतः गर्भ में बच्चे का चित्र है। जैसे नाभि से फूल खिला हुआ है, ऐसे ही बच्चे की नाभि से माँ का शरीर जुड़ा है। वहीं से जीवन का सारा स्रोत है, और सागर में जैसा जल है, ठीक वैसा ही जल माँ के पेट में होता है। ठीक उसी अनुपात में नमक का होता है। माँ के पेट में जिस अनुपात में सागर होता है,
इसीलिए माँ को जब बच्चा होता है तब वह नमकीन चीज़ें खाने को बहुत उत्सुक होती है, क्योंकि शरीर का सारा नमक पेट खींच लेता है। इसीलिए मिट्टी तक खाने लगती है अगर उसमें ज़रा भी नमक का स्वाद आ रहा हो। उसके सारे शरीर का नमक गर्भ में चला गया। ठीक वही अनुपात है। वैज्ञानिक कहते हैं जो सागर में नमक का पानी है वही अनुपात माँ के पेट में जल का होता है और उस जल में बच्चा तैरता है। ताप 1, सुख से तैरता हुआ, कोई चिंता नहीं, कोई दायित्व नहीं, रोने की भी ज़रूरत नहीं। भूख लगी है, इससे पहले भोजन मिल जाता है। श्वास भी बच्चा खुद नहीं लेता, वह भी माँ की श्वास से ही धड़कता है। बच्चा जुड़ा है, अभी अलग नहीं है। अभी बच्चे को अहंकार भी नहीं है कि मैं हूँ। अभी इतना भी नहीं पता उसे, अभी है लेकिन अस्तित्व में निमज्जित है। इन क्षणों में वह जो आनंद जानता है उसी की खोज जीवन भर चलती है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं जीवन की खोज वस्तुतः पुनः गर्भ की खोज है। फिर हम लाख उपाय करते हैं, अगर हम गौर करें तो वे वही उपाय हैं। इसीलिए बिस्तर चाहते हैं सोने के लिए, वह तभी अच्छा होता है जब करीब करीब उसका तापमान वही होता है जो माँ के गर्भ का। तुम जब बिस्तर पर सोते हो तो तुम करीब करीब वैसे ही सिकुड़ कर सोते हो जैसे माँ के पेट में बच्चा। जो भी अच्छे सोने वाले हैं वे करीब करीब बच्चे की तरह सिकुड़ कर सोते हैं और फिर से पुनः बच्चे हो जाते हैं। तुम्हारी सारी चेष्टा यही है कि कोई दायित्व ना रह जाए, कोई चिंता ना रहे। इसीलिए तुम धन को खोजते हो कि धन होगा तो पास में कोई चिंता नहीं होगी, कल को फिक्र ना होगी। तुम मित्र खोजते हो कि प्रेम खोजते हो ताकि उन सब का गर्भ बन जाए और तुम उनके बीच में सुरक्षित हो जाओ। अकेले में तुम्हें डर लगता है क्योंकि चारों तरफ अनजान अपरिचित शत्रु। मित्रों के बीच तुम्हें अच्छा लगता है, अपना एक तुम घर सा बना लेते हो, घर में एक दुनिया बना लेते हो। अगर उसको बहुत गौर से देखें तो वह तुमने फिर से घर निर्मित किया जिसमें अपने चारों तरफ दीवार बना रहे हो। तुम उसके भीतर सुरक्षित हो। बच्चा आनंद की कोई अनुभूति बचपन में ले लेता है, माँ के पेट में हर बच्चा, और फिर जीवन भर उसी को खोजता रहता है। इसीलिए जब भी तुम्हें फिर भी कभी वैसा क्षण मिल जाता है, थोड़ी सी भी झलक मिल जाती है, तब तुम बहुत खुश होते हो। तुम्हारी सब खुशियाँ उसी की झलक हैं। मनोवैज्ञानिक कहते हैं मोक्ष की खोज वस्तुतः गर्भ की खोज है। जिस दिन यह सारा अस्तित्व तुम्हारे लिए गर्भ जैसा हो जाता है, तुम इसमें फिर निमज्जित हो जाते हो। तुम्हारा अहंकार विलीन होने लगता है, ना तुम्हारी कोई चिंता होती है, न कोई फिक्र होती। तब तुम पुनः आनंद को उपलब्ध होते हो। वह आनंद तुम्हारे भीतर ही है और तुमने उसे खो दिया है और बाहर तुम खोज रहे हो, इसलिए वह मिल नहीं पाता। आसनस्थ अवस्था में, ध्यान की अवस्था में तुम्हारा शरीर ही तुम्हारे लिए गर्भ बन जाता है। आसनस्थ अवस्था में जब सब क्रिया शांत हो जाती है, सब विचार खो जाते हैं, तो तुम्हारा शरीर और मन दोनों परिधि बन जाते हैं और उनके बीच में तुम पुनः गर्भ में प्रविष्ट हो जाते हो। इसीलिए हम ध्यानी व्यक्ति को द्विज कहते हैं। उसका फिर जन्म हुआ, उसका नया जन्म हुआ, वह अपने गर्भ से गुजरा। एक जन्म है जो माँ और पिता से मिलता है, एक जन्म है जो स्वयं अपने को देना होता है। वही जन्म द्विज का जन्म है। आसनस्थ का अर्थ है स्वस्थित व्यक्ति सहज ही चिदात्म सरोवर में निमज्जित हो जाता है। और फिर चेतना का सागर है। जब शरीर के सागर में इतना रस है तो चेतना के सागर में कितना रस होगा, तुम उसका गणित भी नहीं बैठा सकते। वह अनंत अनंत गुना है, उसकी कोई सीमा नहीं। तुमने माँ के शरीर में जो थोड़ा सा रस जाना था गर्भ का, वह तो शरीर में निमज्जित होने का था। जिस दिन तुम आत्मा में निमज्जित हो जाओगे, उस दिन तुम जो रस जानोगे वही आनंद है, वही परम रस है। उसे हिंदुओं ने ब्रह्म कहा है। उस जैसा कोई स्वाद नहीं, वह सच्चिदानंद है और आत्मनिर्माण अर्थात द्विजत्व को प्राप्त करना है। जैसे ही निमज्जित हुआ भीतर के सागर में, वैसे ही द्विज हो जाता है और पहली दफ़ा आत्मा का जन्म होता है। अभी तुम्हारी आत्मा बीच में छिपी है, मौजूद है और मौजूद नहीं, मौजूद भी है और नहीं भी। मौजूद है बीज की तरह, वृक्ष की तरह नहीं। अभी तुम सिर्फ संभावना हो, होने की एक आशा है। अभी तुम हुए ही नहीं। यही तुम्हारी तकलीफ़ है, यही तुम्हारी पीड़ा है। इसी से तुम कंप रहे हो, परेशान हो। यह सारी पीड़ा अगर ठीक से समझ लें तो जन्म की पीड़ा है, और जब तक तुम्हारा दूसरा जन्म ना हो जाए यह पीड़ा जारी रहेगी। हम ब्राह्मण को द्विज कहते हैं। अच्छा हो हम द्विज को ब्राह्मण कहें,
क्योंकि सभी ब्राह्मण द्विज नहीं हैं, लेकिन सभी द्विज ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण के घर में पैदा होने से कोई ब्राह्मण नहीं होता। जब तक ब्रह्म से पैदा ना हो जाए तब तक कोई ब्राह्मण नहीं होता। जब तक निमज्जित ना हो जाए ब्रह्म में तब तक कोई ब्राह्मण नहीं होता। इतना सस्ता नहीं है ब्राह्मण होना कि गले में आपने एक धागा डाल दिया और ब्राह्मण हो गए। ब्राह्मण होना इस जगत में सबसे कठिन प्रक्रिया है। वह आत्मनिमज्जन से घटित होती है। स्वयं को जन्म दे देना, वह द्विज उसका पुनर्जन्म हुआ और वह स्वयं ही अपना पिता है और स्वयं ही अपनी माता है। अब दूसरे से पैदा नहीं हुआ। अब संसार से उसका संबंध टूट गया। अब ब्रह्म से उसका संबंध जुड़ गया। यह सूत्र कहता है, ध्यान बीज आसनस्थ हुआ, ध्यानस्थ हुआ, वह आत्मा में निमज्जित हो जाता है। इस निमज्जन से आत्मा का जन्म होता है, द्विजत्व को प्राप्त होता है। एक बार एक आदमी तैरना सीखना चाहता था। उसने गांव के गुरु को पकड़ा। उसने कहा, मुझे तैरना सिखा दो। उसने कहा, आओ, अभी मैं नदी में ही जा रहा हूँ। लेकिन संयोग की बात, पैर फिसल गया उस आदमी का सीढ़ियों पर। 2-4 गोते खा गया, बाहर निकलकर भागा। गुरु पीछे भागा कि कहाँ जा रहे हो? सीखने आए थे। तब उस आदमी ने कहा, पहले सिखा दो, फिर पानी में पैर रखूँगा। जब तक तैरना ना सीख लूँ तब तक पानी में पैर रखने वाला नहीं हूँ। गुरु ने कहा, तब बड़ी मुश्किल है, क्योंकि बिना पैर रखे तुम सीखोगे कैसे? तब उस आदमी ने कहा, अब नहीं, एक दफ़ा भूल हो गई, अब इस जीवन में दोबारा नहीं। इसी प्रकार हम भी इसी प्रकार का तर्क करते हैं और तर्क यही कह रहा है, तर्क बिल्कुल ठीक कह रहा है। उसी प्रकार वही आदमी कह रहा था कि मैं पानी में तभी उतरूँगा जब तैरना सीख लूँ, क्योंकि यह खतरनाक है। गोते खा गए, बच गए। संयोग की बात, ना बचते तो अब तैरना ठीक से सीख लें तब। विद्या का अविनाश जन्म का विनाश है, और जिस दिन तुम्हारे भीतर द्विजता फलित होती है, नया जन्म होगा। फिर तुम्हारे भीतर विद्या का भी कभी विनाश ना होगा। ज्ञान सतत बहता रहेगा। ज्ञान की धारा हो जाओगे तुम। तुम्हारा सब कुछ ज्ञान बन जाएगा, चैतन्य हो जाएगा। ध्यान का बीज जब टूटेगा तब तुम्हारे भीतर चेतना ही चेतना रह जाएगी। तुम एक होश, एक साक्षी भाव में रूपांतरित हो जाओगे। और विद्या का जहाँ अविनाश है, वहाँ विद्या नष्ट नहीं होती। अभी तुम्हारी चेतना ना के बराबर है ही नहीं। तुम ऐसे जीते हो जैसे सोए हुए हो। अभी तुम जो करते हो उसमें भी तुम होशपूर्वक नहीं रहते। बुद्ध के सामने कोई बैठा था। वह बैठकर अपने पैर का अंगूठा हिला रहा था। बुद्ध ने कहा कि मेरे भाई, यह पैर का अंगूठा क्यों हिलाते हो? जैसे ही बुद्ध ने कहा, वह रुक गया। उसने कहा, मुझे खुद ही पता नहीं। आपने पूछकर मुश्किल में डाल दिया। मैं कोई जानकर तो नहीं हिला रहा था, बस हिल रहा था। बुद्ध ने कहा, पूरी जिंदगी तुम्हारी ऐसी ही है। तुमने जानकर क्या कुछ किया है? जानकर क्रोध किया, जानकर प्रेम किया, जानकर लोभ किया, जानकर मोह किया। क्या तुमने कभी कुछ जानकर किया? बस पैर का अंगूठा हिल रहा है बेहोशी में। ऐसी ही तुम्हारी पूरी ज़िंदगी चल रही है। घर भी बसा लिया, परिवार भी है, बच्चे भी हैं, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन सब कुछ बेहोशी में। प्रेम किसी से हो गया, तुमने किया नहीं। झगड़ा किसी से हो गया, तुमने किया नहीं। तुम जो भी ज़िंदगी में बन गए हो, वह संयोगिक दुर्घटना मालूम होती है। तुम होशपूर्वक चले ही नहीं। यह सूत्र कह रहा है, विद्या का विनाश तो तभी होता है जब ध्यान का बीज टूट जाता है और तुम्हारे भीतर सतत स्फुरना चेतना की बनी रहती है। सोते जागते तुम कभी सोते ही नहीं। उठते बैठते तुम कभी सोते नहीं। तुम्हारे भीतर होश बना रहता है। तुम प्रेम करो तो भी होशपूर्वक, तुम भोजन करो तो वह भी होशपूर्वक। बुद्धत्व का अर्थ है जो आदमी जागा हुआ जी रहा है। विद्या का अविनाश, जब विद्या विनिष्ट नहीं होती, अब ज्ञान कभी फीका नहीं पड़ता। अब भीतर की ज्योति कभी मंदी नहीं होती, जलती रहती है सतत, एक सी अकंप। जब ऐसा घटित होता है, ध्यान का बीज टूटकर जब अविनाशी विद्या बन जाता है, सतत चैतन्य तुम्हारे भीतर चलने लगता है, तब जन्म का विनाश हो जाता है। फिर तुम्हारा कोई जन्म नहीं। फिर तुम शरीर में वापस ना आओगे। शरीर में तुम मूर्छा की तरह ही वापस आते हो। तुम सोए हो, इसीलिए बार बार शरीर में उतरना पड़ता है। शरीर में उतरना तुम्हारी बेहोशी के कारण है। जिस दिन तुम्हारा होश सतत हो जाएगा, शरीर की यात्रा बंद हो जाएगी, तब तुम इस संकीर्ण शरीर में ना उतरोगे।
क्योंकि यह एक कारागृह है। होशपूर्वक कोई भी इसमें नहीं उतर सकता। यह एक बंधन है। ये जंजीरें हैं जो तुमने खुद अपने हाथ के चारों तरफ बांध ली हैं। यह कैद है, यह गुलामी है। इसमें जानकर क्यों उतरना चाहोगे? बेजानकर तुम उतरे हो, अंधेरे में भटक रहे हो। जिस दिन तुम्हारी आंखें ज्योतिपूर्ण हो जाएंगी, शरीर में उतरना बंद हो जाएगा। फिर तुम कहाँ होंगे? फिर तुम विराट अशरीर के हिस्से हो जाओगे। उसे हम ब्रह्म कहते हैं। कोई परमात्मा कहता है, कोई निर्वाण, कोई मोक्ष। शब्द कोई भी दें, कोई अंतर नहीं पड़ता। धर्मों में, शब्दों में ज़्यादा और किसी चीज़ का भेद नहीं है और सभी शब्द सही हैं, क्योंकि सभी शब्द कोई एक गुण, उस परम स्थिति का बताते हैं। निर्वाण का अर्थ है निर्वाण शब्द का कि दिए का बुझ जाना। बुद्ध को वह शब्द प्रिय था। वे कहते जैसे दिया बुझ जाता है। तो तुम पूछो कि उसकी ज्योति कहाँ गई? क्या कहोगे? कहाँ गई? अब तुम ज्योति को कहीं भी इशारा करके ना बता सकोगे। होगी तो कहीं, क्योंकि इस अस्तित्व में कुछ भी जो भी है वह नष्ट नहीं हो सकता। जो है वह है, जो नहीं है वह नहीं है। जो नहीं है उसके होने का उपाय नहीं, जो है उसका मिटाने का कोई उपाय नहीं। वह कहीं ना कहीं तो ज्योति जरूर होगी। तुमने दिया फूंक कर बुझा दिया, ज्योति खो थोड़े ही जाएगी। जाएगी कहाँ? खोकर विराट में एक हो गई। अब तक उसका रूप था, अब अरूप हो गई। दिए से छुटकारा हो गया। इसका यह मतलब नहीं है कि खो गई। मिट्टी का दिया था, ज्योति तो बिल्कुल अलग थी। मिट्टी से ज्योति का क्या लेना देना? मिट्टी और ज्योति का क्या संबंध? दिए के कारण तो ज्योति ना थी। दिया तो ज्योति ना बना था। दिया तो केवल शरीर था। तुमने दिए से फूंक दिया, संबंध टूट गया। ईंधन से ज्योति विराट में खो गई, महाप्रकाश का हिस्सा हो गई। इसीलिए बुद्ध उस परम स्थिति को निर्वाण कहते हैं। जैसे दिया यहाँ बुझ गया और परम सूर्य में लीन हो गया। महावीर उसे कैवल्य कहते हैं, क्योंकि वे कहते हैं कि जैसे ही तुम्हारा मोह टूटा, अंधकार गया, अविद्या मिटी, अज्ञान छूटा, वैसे ही बस तुम ही तुम हो और कोई भी नहीं। बस केवल चेतना ही बची, जिसका कोई पारावार नहीं। महावीर परमात्मा की बात करते ही नहीं। वे कहते हैं आत्मा ही परमात्मा हो जाती है। एक ही बात है। या तो तुम कहो कि बूंद सागर में खो गई, या तुम कहो कि सागर बूंद में खो गया। क्या फ़र्क पड़ता है? बूंद सागर में गिरी, बूंद सागर में खो गई। महावीर कहते हैं सागर बूंद में खो गया। हिंदू इसे मोक्ष कहते हैं, क्योंकि शरीर कारागृह है। तुम मुक्त हो गए। शरीर, जीसस ने इसे प्रभु का राज्य कहा, क्योंकि तुम दीन दरिद्र ना रहे, तुम सम्राट हो गए। शब्दों का भेद है, लेकिन मूल बात एक ही है। बीज टूटे तो तुम वृक्ष हो जाओगे। हिम्मत जुटाओ, बड़ी हिम्मत की ज़रूरत है। इससे बड़ी दुनिया में कोई और हिम्मत नहीं। धर्म से बड़ा कोई दूसरा दुस्साहस नहीं। इसलिए तुम ऐसा मत सोचना कि कमज़ोर धार्मिक होते हैं। कमज़ोर धार्मिक हो ही नहीं सकता। महाशक्तिशाली धार्मिक होते हैं, और जहाँ तुम्हें कमज़ोर दिखते हैं धार्मिक होते हुए, वहाँ धर्म नहीं। मंदिरों में, मस्जिदों में घुटने टेकने जिसे तुम देखते हो वह धार्मिक नहीं है। वे कमज़ोरी में घुटने टिके हैं, वे संसारिक ही हैं। बड़े से बड़ा दुस्साहस धर्म है। क्या है दुस्साहस? बीच की छलांग, खुद को मिटाने की तैयारी, सिर्फ इस आशा में, बिना किसी गारंटी के कि वृक्ष होगा। ज्ञात का विसर्जन, अज्ञात के लिए जो जाना माना है उसको छोड़ना, उसके लिए जो अनजान और अपरिचित है, जो रास्ता पहचाना हुआ था सदा का, उसे छोड़कर विराट वन में भटक जाना। पगडंडी को चुन लेना, जिसकी कोई पहचान नहीं, जिसका कोई नक्शा नहीं। संसार को छोड़कर ब्रह्म की खोज पर चले जाना। नक्शे की दुनिया को छोड़कर नक्शा रहित दुनिया में प्रवेश। वहाँ कोई नक्शा नहीं जिसे तुम ले जा सको, कोई गाइड नहीं, कोई छपी हुई किताब ना काम आती। सब किताबें इसी संसार में छूट जाएंगी, क्योंकि सभी किताबें इसी संसार के हिस्से हैं। गुरु भी वहाँ साथ ना आएगा। गुरु भी तुम्हें धक्का ना दे सकेगा और किनारे पर खड़ा रह जाएगा। तुम्हारे भीतर का बीज जब टूटेगा और वृक्ष का जन्म होगा, तर्क से तुम भरे रहे तो तुम व्यर्थ ही भटकते रहोगे। केवल एक श्रद्धा ही द्वार है कि वह संभाले हुए है। हरि ओम तत्सत।